कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। कक्षा 8 अध्याय 12 घातांक एवं घात। घातांक आज हम सीखेंगे घातांक किसे कहते हैं। घातांक मीन्स किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है वह घातांक कहलाता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं वह घातांक कहलाता है। ये आपने कक्षा 7 में भी सीखा है। जैसे मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5। 3 को मैंने 5 बार गुणा किया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। 3 को 5 बार गुणा किया। देखिए यहाँ पर जो ये 3 है इसे कहते हैं आधार और ये 5 हुआ घातांक, अर्थात संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसे घातांक कहते हैं। तो हमने 5 बार गुणा किया है तो 5 को हम घातांक कहेंगे। ये 3 हो गया आधार, इसे हम कहेंगे आधार, और 5 को कहेंगे ये 5 होगा घातांक। घातांक को संख्या के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे अगर हम 10 की घात 4 लिखें, 10 की घात 4 अर्थात 10 के ऊपर 4 लिख देंगे। 100 की घात 5, ये 100 के ऊपर 5 लिख दिया। घातांक के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए पहला नियम, ऋणात्मक घात वाली आधार संख्या के लिए उसकी धनात्मक घात गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे x की घात ऋण m है, ये x आधार है और उसकी घात ऋण m है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है x की घात m। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात ऋण m बराबर 1/x की घात m। तो हम इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे x की घात ऋण m गुणा x की घात m तो एक उत्तर होगा। इसका मतलब x की घात ऋण m का गुणात्मक प्रतिलोम x की घात m। दूसरे नियम पे गौर करिए, एक ही आधार वाले घातांकों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। एक ही आधार वाले, देखिए अगर हम यहाँ पर x की घात a गुणा x की घात b, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। देखिए एक ही आधार है, आधार x और घात a और आधार x घात b, ये दोनों के आधार एक ही हैं, घात अलग अलग हैं। इन दोनों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, a धन b हो जाएगा, x की घात a धन b। तीसरा नियम, एक ही आधार वाले घातों का भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे समान आधार है, ये भाग दे रहे हैं, x की घात a में x की घात b का भाग दे रहे हैं, तो हम घातों को घटा देंगे, x की घात a ऋण b। चौथा, अलग अलग आधार और समान घात वाली संख्याओं को गुणा करने पर आधारों को तो गुणा कर दिया जाता है और घात वही रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए a की घात x गुणा b की घात x। देखिए आधार अलग अलग है, घात समान है, आधार अलग अलग घात समान, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम आधारों को आपस में गुणा कर देते हैं। a b की घात x अर्थात a और b को हमने गुणा कर दिया, a b की घात, और घात वही रहेगी, घात x। पांचवा नियम है, यदि घातांक के ऊपर घात लगी हो तो घातों को आपस में गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए a की घात x और की घात y, ठीक है, a की घात x है और उसके ऊपर फिर घात लगी है y, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, a की घात इस x और y को गुणा कर देंगे, घात को ऊपर में ही घात में ही गुणा कर देंगे, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा a की घात xy। अगर हम ऐसे कहें x की घात a की घात b, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं x की घात a b। घातांक का अगला नियम, छठा नियम है, शून्य घात वाली संख्या का मान हमेशा 1 होता है। अर्थात x की घात शून्य, इसका मतलब 1 हुआ, किसी की घात भी शून्य, a की घात शून्य, इसका मतलब 1 हुआ, 1000 की घात शून्य, इसका मतलब 1 हुआ, अर्थात शून्य घात वाली संख्या का मान 1 होता है। घातांक के इन्हीं 6 नियमों को ध्यान में रखकर हम प्रश्नावली हल करेंगे। हमें इन 6 नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।